Hello everyone, it's Priyanka. Today I am going to discussing chapter 1 from class 7 science book, the nutrition in plants. न्यूट्रिशन मीनिंग क्या है? न्यूट्रिशन मतलब जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना हम लोगों के बॉडी के अंदर जाके क्या देता है, हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हम लोगों के ग्रोथ में हेल्प करता है। तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाँ खाने में जो न्यूट्रिशन था वो हम लोगों को मिल चुका है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब कि प्लांट्स में कितने तरीके से न्यूट्रिशन हो सकता है। न्यूट्रिशन मतलब क्या है? सिंपली फूड इनटेक करना, मतलब फूड प्रोसेसिंग करना। तो किस किस तरीके से प्लांट अपना फूड को प्रोसेस करता है उसको देखेंगे हम लोग इस टॉपिक में। नंबर 2, फोटोसिंथेसिस, दैट फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसे ये प्रोसीड्यूर होता है और उसका क्या क्या यूज है वो हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। नंबर 3, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इज द मेजर प्रोसीड्यूर ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। तो इसके अलावा और क्या क्या है वो हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। नंबर 4, दैट इज सैप्रोट्रॉफ्स। इसमें देखेंगे कि सैप्रोट्रॉफ्स क्या है, वो कैसे न्यूट्रिशन कलेक्ट करता है और उसका एग्जाम्पल क्या है। नंबर 5, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। सॉइल में जो न्यूट्रिशन की कमी होता है उसको वापस से कैसे हम लोग भर सकते हैं वो हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। जैसे अगर कोई एक डब्बे में हम लोगों को पता है, हम लोग चावल या दाल कलेक्ट करके रखते हैं, फिर वहाँ से लेके हम लोग खाना बनाते हैं। तो इसको रेगुलर वे में यूज़ करते करते क्या होगा, इसका अमाउंट धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा, कम हो जाएगा ऐसे करके। तो फिर इसको वापस से क्या करना होगा, हम लोग को भरना होगा, वापस से दुकान से नया चाल या दाल लाके फिर भरना होगा, फिर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। सेम इन केस ऑफ द प्लांट्स, वो लोग क्या करते हैं, सॉइल से सारा न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, लेके एब्जॉर्व करके फिर अपना खाना बनाते हैं। फिर धीरे धीरे सॉइल में क्या होता है, वो न्यूट्रिशन की कमी होने लगता है। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे वो न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में रिप्लेनिश्ड होता है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर with topic number 1, modes of nutrition in plants। तो इसमें हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन किस किस तरीके के हो सकता है प्लांट्स के बॉडी में। So plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। ठीक है, तो प्लांट्स ही एकमात्र वैसा लिविंग बींग्स है जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes। तो nutrients क्या है ये फर्स्ट देख लेंगे हम लोग कि nutrients हम अभी बताए जो चीज़ हम लोग के बॉडी में ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा, हम लोगों को एनर्जी देगा या फिर डैमेज पार्ट को रिपेयर करेगा, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं। Now the nutrition. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body। न्यूट्रिशन में क्या दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है मोड ऑफ टेकिंग फूड, मतलब किस तरीके से वो खाना ले रहा है और उस खाने का कैसे वो यूटिलाइजेशन करता है। ये दोनों चीज़ को कंपैक्ट में रख के हम लोग उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। नंबर 4, the mode of nutrition in which organisms make food themselves for simpler substances। क्या करता है, ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना खुद बनाता है, and this is the important term from the simple substances is called the autotrophic nutrition। अभी हम लोग बोल सकते हैं अपना खाना तो हम भी खुद बना सकते हैं, किचन में खुद खाना बना लेते हैं, पर वो हम लोग सिंपल सब्सटेंस से नहीं बनाते, कम्प्लेक्स लेते हैं उसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन टर्म है कि सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस से जो खाना बना पाता है उसे हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोल रहे हैं, हेंस द प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट,
Animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are called the heterotrophs. तो plants को छोड़कर most of the animals क्या करते हैं, अपना खाना वो खुद नहीं बना पाते, वो प्लांट से अपना खाना लेते हैं. इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफ्स बोलेंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को. ओके, सो प्लांट्स का जो मेन न्यूट्रिशन का टाइप है वो हम लोग क्या देखे अभी अभी, ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये है प्लांट्स का मेन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. ऐसे ही वो अपना खाना खुद बनाता है, ऐसे न्यूट्रिशन को वो लेता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, that is the photosynthesis, food making process in plants. Okay, so photosynthesis क्या है पहले ही जान लेते हैं. It is the food making process in plants. Plants जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसका जो प्रोसेस है उसी का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस है. So number 1, leaves are the food factories of the plant. तो एक तो फैक्ट्री होना चाहिए, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं कहाँ पर, किचन में अपना खाना बनाते हैं, तो वैसे ही प्लांट्स के बॉडी में भी एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए जहाँ पे वो खाना बनाएगा. वो प्लेस कौन सा है, लीव्स. नेक्स्ट, अभी खाना बनाने के लिए किचन तो मिल गया, अभी हम लोग को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, कुछ चाहिए जिससे हम लोग खाना बना सकते हैं. तो वो क्या क्या यूटिलाइज करता है प्लांट, वाटर, मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स. अभी वो क्या करते हैं, रूट उसको एब्जॉर्ब करता है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स. अभी ट्रांसपोर्टेशन क्यों चाहिए, देखिए हम लोग भी क्या करते हैं, बाजार से खाना लाते हैं ना, बाजार में ही तो खाना नहीं पका लेते, बाजार से खाना किचन तक लाना पड़ता है. तो यहाँ पर भी वही सेम टू सेम है. वो लोग क्या करते हैं, इस सारी चीज़ को वो लोग रूट्स के थ्रू सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब सॉइल इज एक्टिंग एज द मार्केट फॉर देम. तो वहाँ से उन लोगों को सारा न्यूट्रिशन मिलता है. अभी उसको किचन में पहुँचाना है, लीव्स में पहुँचाना है, वो क्या किस चीज़ का हेल्प लेते हैं, वेसल्स का हेल्प लेते हैं. ठीक है, विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट्स एंड द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स. तो वेसल्स क्या है, इट इज़ अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, जो प्लांट बॉडी में दो तरीके के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम. ठीक है, तो ये होता है जाइलम एंड फ्लोएम. ये दोनों टाइप का वेसल्स प्लांट बॉडी में देखने में मिलता है. वो क्या होता है, एक लंबा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक के बाद एक ऐसे ऐसे करके वो पूरे जगह में फैले रहता है, रूट से लीव्स तक, फिर ब्रांचेस तक, ऐसे वो माइक्रोस्कोपिक है, वो बॉडी के अंदर रहता है. ठीक है, तो इसी के सहारे सारा जो वाटर मिनरल्स है वो प्लांट्स के लीव्स तक, ब्रांचेस तक पहुंच जाता है. द थर्ड वन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स. अभी लीव्स जो होते हैं, ठीक है, उसका जो सरफेस होते हैं, ऊपर का भी सरफेस और नीचे का भी सरफेस, मेनली इनटू द डाउन साइड देयर आर स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे वहाँ पे छिद्र प्रेजेंट रहते. ठीक है, छेद रहते, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं. इसका क्या हेल्प है, जैसे हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं, नॉस्ट्रिल से लेते हैं, अपने नाक से. ठीक है, उसमें जो पोर्स रहते हैं, वैसे ही प्लांट्स में पोर्स रहते हैं जिसका नाम है स्टोमाटा, लीव्स में रहते हैं, उसके सहारे वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, खाना बनाने का जो मेन रॉ मटेरियल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल. ये जो पोर्स है वो गार्ड सेल से सराउंडेड रहता है. ये देखिए, ठीक है, ये है एक लीव्स, दिस वन, ये एक लीव्स है. इसको हम लोग अगर इनलार्ज्ड वे में देखें तो उसका जो सरफेस एरिया है वो ऐसे दिखेगा, ऐसे. इसमें ये सारा बहुत सारा सेल है, सेल में क्लोरोफिल रहता है, दैट्स वाई इसका कलर क्या है, ग्रीन है. अभी इसमें देखिए ऐसे सेल को गार्ड सेल बोलते हैं. उसको डाउन सरफेस में, लोअर सरफेस में ऐसे सेल रहते हैं और बीच में थोड़ा सा गैप रहता है. इस गैप को बोलते हैं स्टोमाटा और इस सेल को बोलते हैं गार्ड सेल. ठीक है, ये भी है स्टोमाटा और ये दोनों है गार्ड सेल. इसको फिर से एनलार्ज करेंगे तो वो ऐसे दिखता है, ये दोनों है गार्ड सेल, ये वाला और ये वाला, दोनों गार्ड सेल. उसके बीच में जो गैप है इट्स कॉल्ड द स्टोमाटा. ओके, now the next point,
द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अभी नेक्स्ट चीज़ क्या आ रहा है, क्लोरोफिल आ रहा है, जो ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है, मतलब वो कलर प्रोवाइड कर सकता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये क्या करता है, सनलाइट कैप्चर करने में हेल्प करता है। अभी एनर्जी तो चाहिए खाना बनाने के लिए, जैसे हम लोग कुकिंग भी करते हैं तो हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। आइदर हम लोग आग जला के हीट प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिकल जो कुकर रहता है, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग उसको हीट प्रोवाइड कर सकते हैं, बट एनर्जी हमें देना ही पड़ेगा। तो प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, तो वो कहाँ से लेता है, सनलाइट से लेता है। और इसको कौन कैप्चर करता है, ये क्लोरोफिल। ठीक है। नाउ दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। अभी ये जो चीज़ है ये क्या करता है, फूड बनाने में लिए हेल्प करता है क्योंकि इसकी एनर्जी मिल गया। और क्लोरोफिल का दूसरा चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स, कि वो ग्रीन कलर प्रोवाइड कर सकता है। सो प्लांट्स के कोई भी पोर्शन में अगर क्लोरोफिल रहता है, लीव्स में तो रहता ही है इसीलिए उसका कलर ग्रीन होता है, यंग स्टेम में भी कभी कभी रहता है, तो वो पोर्शन क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called the photosynthesis. इसका नाम photosynthesis क्यों है, क्योंकि synthesis of food occurs in the presence of sunlight। ठीक है, ये सन से जो लाइट है, लाइट का टर्म फोटो से मैच करता है। ठीक है, फोटो का मीनिंग ही है लाइट, क्योंकि वो लाइट के प्रेजेंट में खाना बना रहे हैं, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। नेक्स्ट, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। ये तीनों मटेरियल लगेगा ही लगेगा। ये दोनों क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये रॉ मटेरियल। जैसे हम लोगों को खिचड़ी बनाना है तो हम लोगों को दाल लगेगा और चावल लगेगा और वाटर लगेगा, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, आग जला के गैस से हम लोग एनर्जी डालेंगे। वो एनर्जी का काम कौन करता है, यहाँ पे सनलाइट। ठीक है, और सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, क्लोरोफिल। तो ये चार मेन कंपोनेंट्स है फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सन कैसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बन गया, क्योंकि हम लोग कहीं से भी हम लोग खाना ला रहे हैं, हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलता है, डायरेक्टली आग से तो एनर्जी नहीं मिल जाएगा, हम लोगों को खाना खाना पड़ रहा है। तो खाने में जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रहा है, सनलाइट से आ रहा है, क्योंकि प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है। तो अल्टीमेटली जितना भी लिविंग बीइंग है उसका जितना भी एनर्जी है, सोर्स क्या हो गया, सनलाइट। नाउ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब कर लिया, खाना बना लिया, अभी वो क्या बनाएगा, खाने के साथ एक बाई प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। तो देख लेते हैं पूरा केमिकल रिएक्शन क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये रॉ मटेरियल्स। सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल, और किस में कन्वर्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट। ये है एक्चुअल फूड। ठीक है, इसी को हम लोग खाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, जिसको हम लोग एज अ रेस्पिरेशन इनटेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जो खाना वो बनाता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अभी वो किस फॉर्म में उसको बनाता है, स्टार्च के फॉर्म में बनाता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे टाइप का होता है, उसमें से सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म है वो है स्टार्च। नेक्स्ट, वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बाय अप्लाइंग आयोडीन सोल्यूशन। तो हम लोग स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है कोई भी खाने में, या कोई भी जैसे लीव्स में भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस हुआ कि नहीं। अगर स्टार्च प्रेजेंट हुआ तो मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ। कैसे चेक करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन का एप्लीकेशन करके। आयोडीन सोल्यूशन ऐसे केमिकल स्टोर में भी हम लोग को मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली कुछ ड्रॉप्स हम लोग को डाल देना है, जिस भी फूड में या हम लोग किसी भी जगह में इसको चेक करना चाह रहे हैं वहाँ पे डाल देंगे। अगर उसका कलर चेंज हो जाता है तब हम लोग समझ जाएंगे कि क्या हुआ, उसमें स्टार्च प्रेजेंट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो मेन टाइप देख लिए हम लोग कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और वो प्रोसीड्यूर का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। अब इसके अलावा प्लांट्स और क्या क्या टाइप का न्यूट्रिशन कैरी कर सकता है वो देख लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। मेन टाइप ऑफ फूड हम लोग तो जान लिए कि वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो प्लांट्स कभी कभी क्या करते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट्स को भी दूसरे फूड में भी वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पे पहले हम लोग। जैसे कि प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ये हम लोग कवर कर चुके हैं, ऑलरेडी देख लिए हैं। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों केमिकल चीज़ों से वो बनता है। These are used to synthesize other components of food such as protein and fats। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स छोड़कर भी वो प्रोटीन एंड फैट्स भी बना सकते हैं। इन सब को ही वो क्या करता है, चेंज करके प्रोटीन एंड फैट्स में कन्वर्ट करता है। जैसे हम लोग को पता है प्रोटीन कहाँ से मिलता है, हम लोग को दाल, पल्सेस, प्लांट मटेरियल है, बट हम लोग को वो प्रोटीन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, और जो प्लांट्स का जो ऑयल पार्ट होता है, कोई भी ऑयल हो जाए, आपका मस्टर्ड ऑयल या अदर काइंड ऑफ ऑयल जो होता है, उस सब में क्या रहता है, फैट रहता है। तो प्लांट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट दे सकता है, वो तीनों हम लोगों को मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज विच कंटेन नाइट्रोजन। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a soluble form and release it into the soil. These are absorbed by the plants along with water. नाउ यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट का तीन चीज़ है, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट यहाँ पे कहीं भी नाइट्रोजन दिख रहा है क्या, नहीं है। बट प्रोटीन बनाने के लिए उसको नाइट्रोजन लगता है, तो ये उसको बाहर से लेना पड़ रहा है। बट प्लांट्स का ये एक प्रॉब्लम है कि वो नाइट्रोजन डायरेक्टली एयर से नहीं ले पाता है, मतलब कि एटमोसफियर से नहीं ले पा रहा है एब्जॉर्व करके। ठीक है, तो वो कहाँ से लेगा उसको, कुछ बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, वो क्या करता है, गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल में उसको फिक्स्ड कर देते हैं। फिर उस नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्व कर लेता है वाटर के साथ, और फिर वही इसी के हेल्प से वो प्रोटीन बना पाते हैं। अच्छा, तो अभी ये वाला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक छोड़कर और क्या मोड्स हैं। देखिए, नंबर 1, ठीक है, क्या है, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला मोड हम लोग क्या देखे, हेटेरोट्रॉफिक मोड। हेटेरोट्रॉफिक मतलब क्या है, जो दूसरे से खाना लेता है, अपना खाना वो खुद नहीं बना पाता। क्यों, क्योंकि उसके पास तो क्लोरोफिल है ही नहीं, तो वो खाना कैसे बनाएगा, तो वो दूसरे से खाना लेता है, इसको हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अ प्लांट कॉल्ड कुस्कुटा does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs, it's called the host. Since it deprives the host of valuable nutrients, cuscuta is called the parasite. Okay. Now this is the picture of a cuscuta. देखिए यहाँ पे एक प्लांट है और उससे देखिए ये वाला जो प्लांट आ रहा है दूसरा वाला, इसको बोलेंगे क्या, कुस्कुटा। वो क्या करता है, क्लाइंबिंग करता है, इसके ऊपर क्लाइंबिंग करके रहता है वो। तो इसका काम क्या है, वो खुद अपना खाना नहीं बना पाएगा क्योंकि क्लोरोफिल है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, ये जो दूसरा प्लांट है जिसके बॉडी में वो है प्रेजेंट, उससे अपना न्यूट्रिएंट्स वो लेगा। जिस प्लांट्स के ऊपर वो रहता है ये वाला, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, बोलते हैं होस्ट। और कुस्कुटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरासाइट। क्यों बोलेंगे पैरासाइट, पैरासाइट उसी चीज़ को बोला जाता है जो दूसरे से अपना खाना लेता है और दूसरे को नुकसान करता है। तो ये इसका न्यूट्रिशन ले रहा है, तो इसको तो न्यूट्रिशन की कमी हो जा रहा है, तो क्योंकि वो दूसरे प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए कुस्कुटा इज अ टाइप ऑफ पैरासाइट। एंड ये जो फूड जो तरीका है इसे क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। Now the third one, there are a few plants which can trap insect and digest them. They are called the insectivorous plant. Example, peacher plant. तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसे हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इंसेक्टिवोरस मीन्स इंसेक्टी मतलब इंसेक्ट, वोरस मीन्स खा लेना, तो क्योंकि वो इंसेक्ट को खा लेते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जाम्पल इज द पीचर प्लांट। Now the fourth point, दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ पीचर प्लांट। देखिए ये ऐसे दिखता है, पीचर शेप के दिखता है और इसमें ऊपर में लीव्स का ढक्कन रहता है। ये एक्चुअल में क्या है, एक मॉडिफाइड लीव्स है, ये एक लीव स्ट्रक्चर है। सो पीचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीव। द एपेक्स ऑफ द लीव फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर। ये वाला
एपेक्स मतलब ऊपर वाला, लास्ट वाला हिस्सा। ये देखिए एक ढक्कन की तरह बन गया है जो इसको क्लोज कर सकता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इसके अंदर में, ये अंदर में हेयर रहता है जो नीचे की तरफ मतलब मूव कर सकता है। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and trapped insect gets entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. So अभी जब भी कोई इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा, ढक्कन बंद हो जाएगा और वो फंस जाएगा वहीं पर, और वो ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि वो इस हेयर में, डाउनवर्डेड जो हेयर है उसमें वो इंटेंगल हो जाएगा, फंस जाता है। Then the insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. फिर यहाँ से, इसके अंदर से, पिक्चर से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होता है और फिर वो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके खा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इनटू सम प्लांट्स। ठीक है, एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कि कुस्कुटा जो कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, और एक इंसेक्टिवोरस प्लांट। अच्छा, so let's cover the next topic. Point number 4, that is the saprotrophs. देखिए saprotrophs। नंबर 1, saprotrophs क्या है? जो डेड मटेरियल के ऊपर से न्यूट्रिशन कलेक्ट करते हैं उसे saprotrophs बोलते हैं। So the mode of nutrition in which organisms take in nutrition from dead and decaying matter is called the saprotrophic nutrition. Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. Example fungi. तो क्या है, जो लोग ये saprotrophic nutrition से अपना खाना लेते हैं उसको saprotrophs बोल रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, फंगी। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ फंगी। लीजिए, ये ब्रेड में ये जो कलर दिख रहा है उसको अगर माइक्रोस्कोप में दिखाया जाएगा, इट लुक्स लाइक दिस। नेक्स्ट, फंगी ग्रो ऑन ब्रेड, pickles, leather, clothes and the other articles that are left in hot and humid weather for the long time. अगर कोई भी कंडीशन ऐसा रहा जो बहुत दिन से बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में रह रहा है तो उस जगह में फंगी का ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दिस स्पॉइल मेनी थिंग्स। रेनी सीजन में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशंस रहता है, वेटी रहता है हर जगह, तो वहाँ पे इजीली फंगी ग्रो कर जाता है। The fungal spores are generally present in the air. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. तो फंगल स्पोर्स मतलब क्या है, इस देखिए इस पिक्चर में देखिए छोटा छोटा ग्रैन्यूल चीज़ दिख रहा है, उसे स्पोर्स बोलते हैं। उसी से वो लोग जर्मिनेट करते हैं। जैसे कि प्लांट्स में सीड होते हैं, सीड से वो लोग जर्मिनेट करते हैं, ये लोग स्पोर से जर्मिनेट करते हैं। तो ये स्पोर्स क्या होता है, उड़ता है, उड़ के हवा में वो लोग फ्लोट करते हैं क्योंकि वो लोग बहुत हल्के होते हैं। जहाँ पर भी उन लोगों को प्रॉपर कंडीशन मिल गया कि ह्यूमिड एंड हॉट वेदर, उस जगह में उस ऑब्जेक्ट में वो लोग बैठ जाएंगे परमानेंटली और वहाँ पे ऐसे करके ग्रो करेंगे, पूरा फैल जाएंगे। Now some organisms live together and share both shelter and nutrients. तो यहाँ पे आते हैं दूसरा टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस बोलेंगे। कब, जब दोनों ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और न्यूट्रिशन भी शेयर कर रहे हैं तब। एग्जाम्पल क्या है, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ फंगी ऐसा है जो प्लांट के रूट्स में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस। प्लांट फंगी को क्या दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, और इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और इन रिटर्न फंगस क्या दे रहा है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेन्स। Lichen is also an example of a best symbiosis. A chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. इसमें कौन कौन रहता है, alga and fungus, ये दोनों रहते हैं। इसमें कौन कौन था, fungi and a plant, ठीक है, इसमें alga and a fungi. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga and in return the alga prepares and provide food to the fungus. ठीक है, तो फंगी हम लोगों को पता है वो क्या नहीं कर सकता, खाना नहीं बना सकता, बट रॉ मटेरियल्स दे सकता है। तो रॉ मटेरियल्स उसको दे देता है वो, और उल्टा उसको खाना मिल जाता है रेडीमेड। इसमें दोनों का ही प्रॉफिट है।
So next topic, the last one, how nutrients are replenished in the soil. Soil में nutrients कैसे replenish हो सकता है, देखिए. Number 1, plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amounts in the soil keep on declining. तो obviously वो constantly soil से minerals ले रहे हैं, तो soil में क्या हो जाता है, वो जो nutrients का amount है वो ख़त्म होने लगता है. तो कैसे रिप्लेनिश कर सकते हैं, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स के थ्रू. सो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirements of the plants. Third one, usually crop plants absorb a lot of nitrogen एंड सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन मेनली. तो सबसे ज़्यादा वो कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं, प्लांट नाइट्रोजन को ज़्यादातर एब्जॉर्ब करते हैं. तो सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी देखने में मिलती है. तो कुछ बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, राइजोबियम. वो क्या कर सकते हैं, टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द यूजेबल फॉर्म. सो हम लोग अभी भी देखे हैं थोड़ी देर पहले कि प्लांट डायरेक्टली गैशियस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो उसको सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करना पड़ता है. उसमें हेल्प कौन कर रहा है, ये बैक्टीरिया राइजोबियम. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, सो इट इज ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेगूम प्लांट्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन. तो यही भी क्या हम लोग देख रहे हैं, एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप देख रहे हैं, जहाँ पर राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया, ये जो लेगुमिनस प्लांट है, ये वाला प्लांट, इनके रूट्स में रहते हैं. राइजोबियम इसको क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है. ये राइजोबियम को क्या दे रहा है, खाना बना के दे रहा है. So in return, the plants provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. Okay. Now, this association is of great significance of the farmers. They can reduce the use of nitrogen fertilizer where leguminous plants are grown. तो इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठा सकता है, फार्मर्स लोग. कैसे, जिस ज़मीन में लेगुमिनस प्लांट बहुत ज़्यादा उग रहे हैं, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजन उसको बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाला है. तो मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट्स. तो लेगुमिनस प्लांट्स का मोस्ट ऑफ द एग्जांपल क्या है, जो पल्सेस वाला प्लांट होता है, जैसे कि ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एक्सेट्रा, यही है लेगुमिनस प्लांट्स का एग्जाम्पल्स. ओके, सो एक क्विक रिविजन देख लेते हैं. All organisms need food and utilize it to get energy for growth and maintenance of their body. Number 2, green plants synthesize food for themselves by the process of photosynthesis, so they are called autotrophs. Number 3, plants like cuscuta are parasites. They take food from the host plant. Number 4, plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water, minerals for the synthesis of food. Number 5, chlorophyll, water, carbon dioxide and sunlight are the essential requirements of photosynthesis. 6, complex chemical substances such as carbohydrates are the product of photosynthesis. प्रोडक्ट मतलब कि जो खाना फोटोसिंथेसिस में बनता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्पेशली स्टार्च. Solar energy is absorbed by the chlorophylls present in the leaves or plants. Next, oxygen is produced during photosynthesis. Next, oxygen released in the photosynthesis is utilized by the living organisms for their survival, क्योंकि हम लोग उससे respiration complete करते हैं. Many fungi derive nutrition from dead and decaying matter. They are saprotrophs. And the last one, a few plants and all animals are dependent on others for their nutrition and are called heterotrophs. So, we have completed the chapter 1 from class 7 science book. Please let me know how helpful the video was for you. You can comment into the comment section. आप comment section में comment कर सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितना helpful रहा, ताकि हम आगे का वीडियो आपके लिए और ज़्यादा ही यूज़फुल बना सकें. Thank you.